हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी की प्रधानगी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਝਿੰਡਾ ਤੇ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਭੇਗੀ ਕੰਮ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। सरहद पारों ड्रोन के जरिए तस्करी की कोशिश का पर्दाफाश। फाजिलका दे विच बीएसएफ ने 9 पैकेट हैरोइन और हथियार किए बरामद। ड्रोन को काबू करने के लिए बीएसएफ ने किए कई राउंड फायर। फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली वड्डी कामयाबी। सरहदी पिंड दे विचों 5 AK-47 राइफलों के समेत वड्डी मात्रा च असला बरामद। प्लास्टिक बैग दे विच रखे सन हथियार। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਟਕੌਲੀ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 20 ਪਿਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਲਿੰਕ। ਹਥਿਆਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਸਪਲਾਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ। 8 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਧਮਕੀ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੁਖਮਨੀ ਹੀਰ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਅਖਤਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ। ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। कथित सिंचाई घोटाले के साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों तो मैराथन पुछगिछ। विजिलेंस ने करीब 7 घंटे किए सवाल जवाब। ढिल्लों बोले कांग्रेस ने मेरे ते दर्ज किया सी झूठा केस। जांच च सामने आवेगा सच। सड़क की माड़ी हालत वेख के मंत्री अनमोल गगन मान दा चढ़िया पारा। अधिकारियों की लाई क्लास। ठेकेदार के खिलाफ दिते कार्रवाई के हुक्म। क्या मेरे हलके दे विच नहीं बननगियां अजिहियां सड़कां। बीजेपी कौमी कार्यकारी कमेटी दे विच कैप्टन ते जाखड़ शामिल। राणा गुरमीत सोढी, मनोरंजन कालिया ते अमनजोत कौर नूं भी मिली थां। जयवीर शेरगिल नूं बनाया कौमी बुलारा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशरो संधू। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला हरियाणा कमेटी की खबर तो HSGPC की प्रधानगी ते खिच्चोताण दे विचाले वड्डा बदलाव होया। तो वड्डी खबर है 38 मैंबरां की एडहॉक कमेटी का ऐलान कर दिता गया। हरियाणा सरकार ने दस्सी कि एडहॉक कमेटी का ऐलान किया। दादूवाल दे नाल चींडा अते नलवी नूं इह थां दित्ती गई है। इस कमेटी दे विच अगलियां चोणां तक दस्सदी कि एडहॉक कमेटी जो है वो काम सांभेगी। ऐलान कर दिता गया, तय कर दिता गया। सो 38 दे विच 8 जिहड़े ने वो पुराने मैंबर ने जिन्हां नूं थां मिली है। सब तो ज्यादा 5 मैंबर सिरसा जिले तो शामिल ने। अंबाला और करनाल तो 4-4 मैंबर लए गए ने। पूरी जानकारी के लिए अंकित दुदानी फोन लाइन ते ने। अंकित, की है पूरी जानकारी? मैंबरां नूं लेके नवा गठन किया गया? बिल्कुल, नए मेंबरों का गठन किया गया है। 30 सदस्यों की एडहॉक कमेटी ये बनाई गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ है। 38 सदस्यों की एडहॉक कमेटी बनाई गई है क्योंकि लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया है तब से हरियाणा के जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं विवाद था। वो चाहे बलजीत सिंह दादूवाल या जगदीश सिंह जिंडा के बीच कहें या दूसरे जो नेता हैं उनके बीच में विवाद था। तो अब हरियाणा सरकार ने 38 नए सदस्यों की एडहॉक कमेटी बना दी गई है। उसमें पुराने सदस्य भी कुछ शामिल किए गए हैं और बलजीत सिंह दादूवाल भी उसमें है, दीदार सिंह नलवी भी उसमें है, अजराना भी उसमें है, वहीं जगदीश सिंह जिंडा भी उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये पुराने सदस्य हैं और नए सदस्यों को मिला करके 38 सदस्य कमेटी बनाई गई है। अब ये जो 38 सदस्य एडहॉक कमेटी बनाई गई है ये हरियाणा के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका सबका रखरखाव देखेगी और जो पैसे का लेन देन है वो भी सारा ये 38 सदस्यों की एडहॉक होगी। अगली चुनाव तक जिम्मेवारी होगी। लेकिन अंकित, एक सवाल है क्या, क्योंकि 8 मेंबर पुराने हैं, दावा झिंडा ग्रुप ये लगातार करता आया है कि ज्यादातर मेंबर उनके हक में हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम प्रधान की चुनाव अभी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में अगर एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है सरकार की ओर से, क्या
दातूवाल बने रहेंगे, क्या झिंडा बने रहेंगे, यानी कि उनकी सहमति है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बिल्कुल, अभी अब क्योंकि पहले यही दावा किया जा रहा था, कभी बलजीत सिंह दादूवाल की ओर से दावा किया जा रहा था, तो कभी जगदीश सिंह जिंडा की ओर से दावा किया जा रहा था कि उनके मेंबर्स हैं। लेकिन अब जब नए मेंबर बन गए हैं, 38 नई सदस्य बन गए हैं, तो अब नए तरीके से चुनाव होगा और नए तरीके से चुनाव में जिसके ज्यादा पक्ष में होंगे उसी को प्रधान चुन लिया जाएगा। लेकिन अभी 18 महीने के लिए कमेटी बनाई गई है और इससे पहले चुनाव हो सकते हैं। अगर चुनाव पहले की डेट आ जाती है तो पहले चुनाव हो जाएंगे और चुनाव होने के बाद जो प्रधान है वो चुन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो प्रभुत्व था वो खत्म कर दिया गया है। जो पहले से चले आ रहे थे सदस्य, उनका प्रभुत्व खत्म कर दिया गया है। अब जो लगभग 7 जो पुराने सदस्य हैं और बाकी के 31 कहें तो नए सदस्य हैं। अब नए ढंग से, नए सिरे से चुनाव होगा और नए सिरे से चुनाव होने के बाद, और क्योंकि जो पहले कमेटी बनी थी 38 सदस्य कमेटी थी, पहले 41 थे, उसमें से कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो पूर्व की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उसके समय बनाई गई थी। तो अब जब नई सरकार हरियाणा के अंदर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब उन्होंने अपने तरीके से अपने लोगों को मेंबर बनाया है और अपने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। तो अब वो लोग मिलकर के प्रधान चुनेंगे और प्रधान चुनने के बाद हरियाणा के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका रख रखाव करेंगे। जी, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो दो चीज़ां ने इस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਚਿੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 31 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ HSGPC ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਧਾਮੀ ਭੜਕੇ ਨੇ। SGPC ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ SGPC ਨੂੰ ਕਿ HSGPC ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जो सारी जिम्मेवारी है वो वक्रे तौर पर एक कमेटी जो है वो वेखे। पहले दिन तो ही इसकी खिलाफत हो रही है। कानूनी तौर पर केस है जो जित चुके हैं सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत तो, यानी कि ज्यादातर हुण सारे गुरुद्वारे जिहड़े ने वो हरियाणा कमेटी ही देखेगी। सो जिस तो बाद ज्यादा विवाद ਵਧਿਆ भी है, लगातार इस नूं लैके खिलाफत भी की जा रही है SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ बर्दाश्त नहीं होएगा। सिखा के मामले ने अगे वधांगे तां गल करांगे हुण गोल्डी बराड़ दी। गोल्डी बराड़ नूं भारत लियाउण दीआं तैयारियां तेज हो गईआं ने। हवालगी दे लई एक्शन मोड दे विच है केंद्र अते पंजाब दोवें। गोल्डी दे लई नवां डोजियर बनावेगा पंजाब। केंद्रीय गृह मंत्रालय दे नाल भी संपर्क दे विच है पंजाब। दस दईए कि NIA दी जांच भी डोजियर दा आधार बनेगी। कैलीफोर्निया दे विच गोल्डी बराड़ नूं डिटेन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इसकी गल दी तस्दीक की है। उन्होंने एक कन्फर्मेशन दी है कि गोल्डी बराड़ उत्थे डिटेन होया, कैलीफोर्निया दे विच डिटेन होया। तां हुण दस दईए कि डोजियर बनाया जाएगा, यानी कि पहला केड़ा काला चिट्ठा है सारा उस नूं दिया जाएगा, दस्सिया जाएगा। दस दईए कि मूसेवाला के कतलकांड तो पहला 16 के करीब अजिहे मामले ने जो सिर्फ पंजाब दे विच गोल्डी बराड़ ते दर्ज ने, जिस दे विच ज्यादातर कतल ते इरादतन कतल के मामले ने। मनोज राठी ने फोन लाइन ते। मनोज, की है पूरी जानकारी, क्योंकि हुण बस इंतजार यह है कि कदों गोल्डी बराड़ आएगा पंजाब, पर इन्ना सौखा नहीं होगा। तो डोजियर बनाया जाएगा नवे सिरे तो। देखो गुरजोत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ 16 ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਟੈਂਪਟ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੇਨਾਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਹਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ठीक है मनोज, धन्यवाद है तमाम जानकारी दे लई। तां तैयारी है, केंद्र और पंजाब दोवें तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पे NIA दे वल्लों जो पिछले दिनों दे विच कार्रवाई हुई है उन्हां दे मामलिਆਂ ਨੂੰ भी इस दे विच आधार बनाया जाएगा। ये बेहद अहम पॉइंट रहेगा। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਈ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਰੰਗਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ गोल्डी बराड़। जी हां, सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ डिटेन कर लिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया तो जदों यह खबर शुरुआती तौर ते सामने आई तां इक्को लख तक किसी नूं भी यकीन नहीं होया, पर हौली हौली तस्वीर साफ होने लगी अते सिद्धू मूसेवाला दे वहशियाना कतल दी जिम्मेवारी फेसबुक ते लैण वाला गोल्डी बराड़ अमरीकी सुरक्षा एजेंसियां दे शिकंजे विच फस गया। कनेडा तो अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंचे गोल्डी बराड़ दे डिटेन किए जाने की तस्दीक खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने की थी। कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया। गोल्डी बराड़ ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड विच मुख साजिश काड़ा सी, सगो कोटकपूरा विच होए डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह दे कतल दी जिम्मेवारी भी उसने लई सी। अते ऐसे करके मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि गोल्डी बराड़ नूं डिटेन किया गया है अते हुण उस नूं इत्थे लियाण दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैलिफोर्निया पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने संपर्क किया है भारत सरकार से, पंजाब पुलिस से। तो आप बताइए क्या इसका उसको डिपोर्ट करना है या उसकी वापसी करवानी है? हम बात कर रहे हैं कि वो आ जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आके उनसे पूछताछ में और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। ओ गोल्डी बराड़ जिस नूं काबू करन दी मंग लगातार की जा रही सी, जो खुद नूं गुनाह दी दुनिया दा सरपरस्त स्थापित करन विच लग्या सी, जो एक कोशिश कर रहा सी कि उसका खौफ हर किसी दे जहन विच तारी होवे, उस गोल्डी बराड़ नूं कर लिया गया है डिटेन। अते ऐसे करके पंजाब दे मुख्यमंत्री ने भी दावा किया कि गैंगस्टरवाद नूं पूरे तरीके पंजाब चो खत्म किया जाएगा। तो ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है, जल्दी ही उसको यहां पे लाया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह दावा सच होवे ये आस्था हर पंजाबी कर रहा है, पर फिलहाल एक सवाल पंजाब सरकार दे लई भी सब तो वड्डा है कि आखिर गोल्डी बराड़ दी देश वापसी कदों तक। चंडीगढ़ तो मनोज राठी दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब।